बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। www.imyouronlineteacher.com के प्लेटफॉर्म से मैं बुशरा सिंह आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं जिस टॉपिक पे जिस चैप्टर को लेकर चल रही हूँ वो है लिंक। ठीक है, चैप्टर 4 HTML का लिंक है। ठीक है, इसको आज हम फाइनल कर लेंगे इंशाल्लाह, और इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी बताऊंगी। और आपको अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखें तो उसमें मैंने आपको यहाँ तक जो है ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बता दिया। ठीक है ना, और उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बात जहन में रखिएगा कि जब एक वेबसाइट डेवलप की जाती है तो उसको एक ही फोल्डर में रखा जाता है जिसको रूट फोल्डर कहा जाता है। ठीक है ना, वेब रूट फोल्डर कहा जाता है इसको। वैसे तो नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन HTML की टर्मिनोलॉजी और वेब डेवलपमेंट में से रूट फोल्डर कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि एक स्ट्रक्चर बताया गया है, इसमें जो है ये एग्जाम्पलर्स जो है ये ग्रैंड पेरेंट है और DVD उसका ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, और जो है DVD के अंदर जो बनाया गया है फोल्डर वो उसका चाइल्ड है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एवरी पेज एंड एवरी इमेज ऑन अ वेबसाइट हैज़ अ URL। ठीक है, हर पेज और हर इमेज का जो है वो URL होता है। यानी जब हम कोई भी किसी भी वेब के किसी भी पेज पे हम कोई इमेज लगाते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि पेज के साथ लिंक करती है, तो उसका एक URL होता है। ठीक है, द URL इज मेड अप ऑफ द डोमेन नेम फॉलोड बाय द पाथ ऑफ द पेज और इमेज। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रिलेटिव URLs क्या होता है? रिलेटिव URLs कैन बी यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू पेजेस विदिन योर ओन वेबसाइट। दे प्रोवाइड अ शॉर्ट हैंड वे फॉर टेलिंग द ब्राउजर वेयर फाइंड योर फाइल्स। ठीक है ना, रिलेटिव URLs क्या होता है? एक पेज के अंदर पेज का एक खास हिस्सा। ठीक है, उसको रिलेटिव URL कहा जाता है। When linking to pages within your own website, यानी एक ही वेबसाइट के अंदर रहते हुए एक पेज का एक हिस्सा, ठीक है, वो रिलेटिव URL कहलाता है। दे प्रोवाइड अ शॉर्ट हैंड वे फॉर टेलिंग द ब्राउजर वेयर टू फाइंड योर फाइल। ये ब्राउजर को ये बताता है कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ जो है एग्जिस्ट कर रही है। When you are linking to a page on your own website, you do not need to specify the domain name. You can use the relative URL. ठीक है ना, डोमेन नेम जिसमें होता है वो एब्सोल्यूट URL कहलाता है और रिलेटिव URL उसी का पार्ट होता है। लेट्स सपोज जैसे कि जो है ये आपको एग्जांपल दी गई है रिलेटिव लिंक टाइप। सेम फोल्डर टू लिंक अ फाइल द सेम फोल्डर जस्ट यूज द फाइल नेम। ठीक है, अच्छा हम जो है जब एग्जांपल करेंगे इसको टू लिंक टू म्यूजिक रिव्यू। ठीक है ना, हमने जैसे लेट्स सपोज एक म्यूजिक पर एक वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है ना, इसमें एक पेज हमने बनाया reviews.html। ठीक है, तो जब हम इसका पेज बनाएंगे उसको जो है वेबसाइट से लिंक करेंगे तो वो जो लिंक ऊपर की तरफ जो यहाँ पे ओपन होता है वो जब आएगा तो वो रिलेटिव URL कहलाएगा। ठीक है, चाइल्ड फोल्डर, ग्रैंड चाइल्ड फोल्डर, पेरेंट फोल्डर। अच्छा, पेरेंट फोल्डर के लिए हम जो है जब हम लिंक देंगे तो डबल डॉट और ये हैश सेमीकोलन सॉरी ये स्लैश साइन जो है वो हम देंगे। यूज डबल डॉट और स्लैश टू इंडिकेट द फोल्डर अबव द करंट वन, देन फॉलो इट विद द फाइल नेम। ठीक है, जैसे कि index.html यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रैंड पेरेंट फोल्डर रिपीट द, ये डबल डबल इसी जो साइन है इसको दोबारा से हम वो करेंगे। देखिए यहाँ पे ये दो नज़र आ रहे हैं आपको, दोबारा से इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये डबल साइन आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी ये डबल साइन हम लगाएंगे और जो है ग्रैंड पेरेंट फोल्डर के लिए जो है वो हम यहाँ पर जाएंगे। जब हमें एक वेबसाइट बनाएंगे दोस्तों तो आप इस काम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। When a website is live, then is uploaded to a web server, you may see a couple of other techniques used that do not work when the files are you on local computer। ठीक है, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो जो है वो वेब सर्वर पर जब वो अपलोड होती है तो क्या होता है कि यू मे सी अ कपल ऑफ अदर टेक्निक्स। ठीक है ना, यूज दैट डू नॉट वर्क व्हेन द फाइल आर ऑन योर लोकल कंप्यूटर। ये सारे हमारे कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर से फाइल्स जो है वो उसमें चली जाती हैं, नेट पर चली जाती हैं। तो जो मुख्तलिफ किस्म के जो URLs खुलते हैं दोस्तों उस हवाले से यहाँ बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यू मे सी द नेम ऑफ अ चाइल्ड फोल्डर विदाउट द name of a file. In this case the web server will usually try to show the home page of that section। ठीक है, अगर एक एग्जांपल के तौर पर चाइल्ड फोल्डर
में कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है ना, चाइल्ड फोल्डर है जिसके अंदर जो है फाइल का नेम नहीं है, तो क्या होगा कि वेब सर्वर जो है होम पेज को इसमें इस ऐसे केस में ओपन कर देगा, ठीक है। द फॉरवर्ड स्लैश विल रिटर्न द होम पेज टू द एंटायर साइट एंड अ फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय अ फाइल नेम विल रिटर्न दैट द फाइल प्रोवाइडिंग इज इट ऑन द रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश जो है ये इसका साइन जो है जब हम पेरेंट फोल्डर को डिफाइन कर रहे होते हैं तो डबल डॉट स्लैश साइन और फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज का नेम आ जाता है, और अगर हम ग्रैंड पेरेंट फोल्डर को ओपन कर रहे होते हैं तो ये डबल डॉट और स्लैश साइन 2 बार आता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ईमेल लिंक्स क्या होते हैं, थोड़ा सा दोस्तों इसको प्रैक्टिकली भी हम परफॉर्म करके आपको दिखा देते हैं कि लिंक्स किस तरह बनते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अपना जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ऑन कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर मैं एक फोल्डर जनरेट कर लेती हूँ। ज़ाहिर जिन दोस्तों को नहीं पता कि इसमें काम कैसे होता है वो दोबारा से देख लें। देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे फाइल्स की डिटेल होती है, यहाँ हम जो है जो कोड होता है वो राइट डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है। गुड प्रैक्टिस जहाँ लिखा हुआ है ये समझे हम अपने फोल्डर में मौजूद हैं। यहाँ पे जब मैं माउस कर्सर लेकर आ रही हूँ तो आप देखें कि 4 बटन्स जो है ना वो ओपन हो रहे हैं। ये मेरा खाली न्यू फाइल का है, इसके बाद जो है वो न्यू फोल्डर का है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई काम करें तो काम को ऑर्गेनाइज वे में करें। आप पहले तो फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद फाइल बनाएंगे। अब जो ये मैं चाह रही हूँ कि मैं ये लिंक का काम है तो मैं एक नया फोल्डर बना लूँ, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू फोल्डर का लिखूंगी, यहाँ पे नाम लिखूंगी link.html, ठीक है। ये कैप्स लॉक ऑन है, इसको ऑफ कर दें। link.html ये मेरे फोल्डर का नाम है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो फाइल बनानी है तो हम इस पर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं link1.html, ये फाइल का नाम है, ठीक है। एंटर की प्रेस की, अब हम एक नई फाइल में एंटर हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दबाऊंगी और फिर टैब की प्रेस कर दूंगी, तो जो बेसिक वो है जो कोड है वो ओपन हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब जो है वो क्या है, बॉडी टैग पे हम ये सारा कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल पी से पेस्ट कर दिया, ठीक है। फाइल मेरी सेव ऑलरेडी हो जाएगी, सेव एज करके, ठीक है ना। ये ऑलरेडी सेव हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। link1.html अगर आप ना भी लिखें तो भी वो सेव एज टाइप html ही करता है, और सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। अब जो है ये फाइल की लोकेशन में हम जाएंगे, ठीक है, ई में जाएंगे, कोड प्रैक्टिस में जाएंगे, चैप्टर 13 बॉक्सेस में ये मैंने link.html बनाई, लिंक की फाइल, सही है। ब्राउज़र में आगे देखिए, आप मोबाइल से देख सकते हैं। ये इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पर अबाउट मूवीज़ कॉन्टैक्ट ये मेरे लिंक्स आ गए हैं, ठीक है। इस पर माउस कर्सर भी हैंड में आ रहा है, सही है। अब मैंने क्लिक किया, मैं दोबारा से उसमें दूसरे पेज पे जा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो लिंक्स बना सकते हैं। इस कोड को हम दोबारा देख लेते हैं। देखिए पी का मतलब है कि एक पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ज़ाहिर जब हम पी का टाइप लगाते हैं तो एक नई लाइन में ओपन होता है, इसलिए जब हम HTML में जो भी काम कर रहे हो तो उसको बेहतर ये कि या तो हम ब्लॉक लेवल से स्टार्ट करें, कोई भी हम टाइप दे सकते हैं, ठीक है। अब UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसमें हमने किया लिस्ट की सूरत में a हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू index.html, यानी कि जो पहला पेज होता है किसी भी वेबसाइट का उसको ज़्यादातर index.html का नाम देते हैं, ठीक है। और इसका नाम हमने लिख दिया हुआ, और ए को क्लोज किया, लिस्ट को क्लोज किया, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 जो है वो लिंक बना लिए। तो ये हमारी जो ब्राउज़र है इसमें 4 लिंक्स जो है वो क्रिएट हो गए, सही है।
अच्छा जनाब, अब दूसरा जो है वो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे लेट सपोज हम यहाँ पर गए, ठीक है ना, होम पे हमने क्लिक किया। वैसे तो यहाँ पे अगर कोई वो पेज नहीं बना हुआ तो जाहिर, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक लिंक ओपन हो रहा है, ये इट मीन्स कि इस पेज का एब्सोल्यूट यूआरएल है, ठीक है। तो ये जो है ये एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाते हैं, ठीक है ना, जो आपके आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के पार्ट तक ले जाते हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली आगे की तरफ जाते जाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। अब जल्दी से देख लेते हैं ईमेल लिंक्स क्या होते हैं। मेल टू, ईमेल्स के लिंक्स के लिए हम ज़्यादातर मेल टू का HTML टैग इस्तेमाल करते हैं। टू क्रिएट अ लिंक दैट starts up the user email program and address an email to a specified email address, you will see the A element. However, this time the value of the href attribute start with the mail to and is followed by the email address you want the email to be sent to, ठीक है। यानी कि अब जब हमने जो है वो चले लिंक बनाना सीख लिए, अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ईमेल एड्रेस जो है वो हम ओपन करें जिसके ज़रिए से जब हम किसी को ईमेल दे रहे हो, अपने क्लाइंट को ईमेल दे रहे हो, तो उसका मेल बॉक्स भी ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम href इज इक्वल टू मेल टू, ठीक है ना, और फिर उसमें जो ईमेल है वो लिख देंगे और ईमेल जिस बंदे को जारी होगी उसका नाम यहाँ लिख देंगे और ए यानी एंकर टैग को हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक ईमेल लिंक बना सकते हैं। On the right you can see that an email link look just like any other link, but when it is clicked on the user email program will open a new email message and address it to the person specified to a link, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ईमेल बॉक्स वो वाला ओपन होता है जो कि जो है अगर किसी लेट सपोज मैं अपनी फ्रेंड को अगर ईमेल कर रही हूँ तो उसने अगर जो है वो जो ईमेल डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ होता है, यानी कि अभी इस ईमेल के भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, आई थिंक वो जो है ईमेल, नाम मेरे जहन से निकल गया है। मैं चले इसको प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ। अब जैसे लेट सपोज कि यहाँ पे हमने इसको कोड को कॉपी किया, सही। वैसे तो कोड कॉपी करना अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मुझे बहुत जल्दी ये आपको करके दिखाना होता है, तो इसलिए मैं कोड कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और इसी फाइल में मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे जो है पी से करके ये 2 BR लगा देंगे। BR का टैग जैसे कि आपको बताया कि ये काम करता है कि इससे हम जितने लगाते जाएंगे उतने ही हम लाइन ब्रेक्स में आगे चले जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल भी किया और फाइल को सेव अगर ना भी करें तो ऑटो सेव पे भूल गए, सही। यहाँ पे जो है ठीक है ना, ईमेल जॉइन करके हाँ हो गया। अब मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट में प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। मेरे पास डिफ़ॉल्ट में अभी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम इसका इंस्टॉल नहीं है जिससे डायरेक्ट ईमेल जो है वो जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं आ रहा। बाकी ये है कि ज़्यादातर जो है वो ईमेल का एक प्रोग्राम है जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, वो जो है वो ओपन हो जाता है और आपकी ईमेल बआसानी जो है वो चली जाती है, ठीक है जी। ओपनिंग लिंक इन अ न्यू विंडो, ठीक है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें ये है कि इफ़ यू वांट टू लिंक टू ओपन अ न्यू विंडो यू कैन यूज़ द टारगेट एट्रीब्यूट ऑन द ओपनिंग A टैग, द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट शुड बी डैश ब्लैंक, ठीक है। अब लेट सपोज हम कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें एक पेज बना रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जब यूज़र इसको टारगेट करे तो वो एक न्यू विंडो में ओपन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम A टैग के साथ टारगेट ब्लैंक की जो है एक वैल्यू देंगे, डैश ब्लैंक की एक वैल्यू देंगे, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ वेब पेज ऑथर माइट want a link to be opened in a new window is if it points to another website. In such cases, they hope the user will return into a window containing their site after finishing looking at the other one. Generally, you should avoid opening links in a new window, but if it is considered good practice to inform users that the link will open a new window before they click on it, ठीक है। अब लेट सपोज जैसे कि इसकी मतलब इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, या हम अगर चाह रहे हैं कि कोई
ऐसा कोई खास पेज है, पेज का लिंक है जो हम चाह रहे हैं कि एक न्यू विंडो में ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम जो है ये वाला लिंक लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज मैं इसको कॉपी करके आपको इसी पे दिखाती हूँ। कॉपी किया, इसी फाइल पे मैं गई, यहाँ पे जो है PR का टैग लगाया, ठीक है, PR का टैग लगाया और यहाँ पे कंट्रोल की से मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है देखते हैं, रिफ्रेश करके फाइल को सेव कर लेते हैं और फिर रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है कॉपी है, यहाँ से मैं जाके इसमें नीचे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है रिफ्रेश कर दें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सही से पेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए लिंक इसमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ आप लिखेंगे A, ठीक है ना, href, आप देखें बिल्कुल सही काम हो गया है। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ओपन इन अ न्यू विंडो पे, जब मैं यहाँ पे इंटरनेट मूवी डेटाबेस की जो ये एक आ गई है, ठीक है ना, लिंक, इस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो आप देखें हम एक न्यू जो है पेज पर चले गए, ठीक है। ये दोबारा से देख लीजिए, ठीक है ना, न्यू पेज पर हम चले गए। तो linking to a specific part of a same page. At the top of the long page, you might want to add a list of content that link to the corresponding section lower down, or you might want to add a link from part way down the page back on the top. It is to save users from having to scroll back on the top, ठीक है ना। अगर आप एक बड़ा पेज बना रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि है ना पेज ऊपर की तरफ जाए, तो उसमें जो है वो लिंक, उसके लिए क्या लिंक होगा, ये जो है ये इस पार्ट में हमें बताया जा रहा है। बिफोर यू कैन लिंक अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज, यू नीड टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स इज द पेज दैट द लिंक विल गो टू। यू डू दिस यूजिंग द ID एट्रीब्यूट, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या होता है, अगर जैसे लेट सपोज एक पेज है, हम उसमें पेज टॉप पर जो है वो एक एब्सोल्यूट URL देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ID एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे, which can be used for every HTML element. You can see that the H1, H2 element is in this example have been given ID attribute that identify those section on the page, ठीक है, ठीक है ना। The value of the ID attribute should start with a letter or underscore and a name or any other character, ठीक है जी। ये जो है ये इसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि अगर हम कोई बड़ा वेब पेज बनाते हैं तो इंशाल्लाह इसको भी हम जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे, जब इंशाल्लाह आगे आप बहुत कुछ इस बारे में सीखना चाहें, बहुत डिटेल में जो है ये हम HTML और CSS का ये चैप्टर, ये कोर्स कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इंशाल्लाह इसमें आपको आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिंकिंग टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अनदर पेज, ठीक है ना। किसी भी लिंक, जैसे यहाँ पे ये टॉप पे लिंक दिया गया है, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज का टॉप आ जाएगा। Linking, if you want to link the specific part of the different page whether on your site or at a different website, you can use a similar technique, ठीक है ना। यही वाली टेक्निक जो है वो किसी भी वेबसाइट के लिए जब हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे होते हैं तो यही टेक्निक जो है वो यूज़ होती है, सही है। अच्छा जी, ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है, इसकी समरी हम देख लेते हैं। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग ए एलिमेंट, ठीक है ना। लिंक्स जो है ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी हम HTML में लिंक बनाते हैं तो A के यानी एंकर टैग के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। द A एलिमेंट यूजेस द href एट्रीब्यूट टू इंडिकेट द पेज यू आर लिंकिंग टू। A एलिमेंट के साथ हम href
यानी हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से हम पेज को बताते हैं कि ये यहाँ से इसके साथ लिंक हो रहा है। इफ़ यू आर लिंकिंग टू अ पेज विद इन योर ओन साइट, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ रिलेटिव URL rather than qualified URLs। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो कि इफ़ यू आर लिंकिंग टू अ पेज विद इन योर ओन साइट, यानी कि अपनी ही पेज के अंदर अपनी ही वेबसाइट के अंदर किसी पेज को अगर आप लिंक देना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट है कि आप रिलेटिव URLs को इस्तेमाल करें, ना कि क्वालिफाइड URLs का। ठीक है। अच्छा, यू कैन क्रिएट लिंक्स टू ओपन ईमेल प्रोग्राम विद इन एन ईमेल एड्रेस इन द टू फील्ड। ठीक है ना, ईमेल टू का जो हमने आपको बताया था कि ईमेल प्रोग्राम जब हम कोई भी किसी को ईमेल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम मेल टू का जो है वो लिंक लगाते हैं, जिसके ज़रिए से ईमेल प्रोग्राम जो है वो जो डिफ़ॉल्ट में किसी ने डाउनलोड किया हुआ था अपने कंप्यूटर में, तो वो ऑन हो जाता है। ठीक है ना, यू कैन यूज़ द ID एट्रीब्यूट टू टारगेट एलिमेंट विद इन द पेज दैट कैन बी लिंक्ड टू। ठीक है, आप ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए से पेज को लिंक किया जाता है किसी दूसरे पार्ट ऑफ द पेज या पार्ट ऑफ द लिंक के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का चैप्टर ये समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को बार बार देखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 5 होगा, जिसमें हम इमेजेस के बारे में बताएंगे, और आगे आगे आप देखिएगा इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, आपको खुद दिल जाएगा कि आप इसमें प्रैक्टिस करें। ठीक है, इन वीडियोज़ में हम बहुत डिटेल में दोस्तों जो है ये चीज़ें देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या ये जो है ये इंटरमीडिएट है या प्री इंटरमीडिएट है या वो है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कोर्स प्री बेसिक है। ठीक है ना, इसमें इतनी डिटेल में मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी जो है वो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि बहुत डिटेल में जो है इसको, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की प्री बेसिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो फिर एडवांस लेवल तक जाना कोई मसला नहीं होता। और ये HTML और CSS एक ऐसा टॉपिक है कि आप इसको जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में और वेब डेवलपमेंट में आप उतने ही आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार होगा, जो कि HTML के चैप्टर 5 इमेजेस से मुतालिक है। उम्मीद है आप सब जो है इन वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। आपको रमज़ान की भी एडवांस मुबारकबाद, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिए, और बहुत खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।